आपकी सिलाई मशीन नीचे से टॉप कर रही है, टांका छोड़ छोड़ कर सिलाई कर रही है। इस वीडियो में आप सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। आपकी सिलाई मशीन नीचे से टांका छोड़ रही है या टॉप कर रही है तो इसका तरीकाकार मुकम्मल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। नाज़रीन, वीडियो को पूरा देखना है आपने। ये देख ले, नीचे की सिलाई आप टॉप कर रही है और बहुत ज़्यादा इसने टांका छोड़ा हुआ है। इसको हमने किस तरीके से हल करना है। पेचकस की मदद से हमने इसका पाँव उतार देना है, इस तरह खोल के, ये देखें। और फिर हमने इसकी जो ऊपर वाली प्लेट है, निडल प्लेट जिसको बोलते हैं, हमने इसके दो पेच लगे होते हैं, वो हमने खोल लेने हैं, ये वाले। नाज़रीन, वीडियो आपने पूरी गौर से और अच्छे तरीके से देखनी है, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फ्री नहीं है, वीडियो को स्किप कर दें। आप मेरी वीडियो फ्री होकर बैठ कर देखा करें आराम से, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये देखें नाज़रीन, हमने निडल प्लेट खोल ली। उसके बाद हमने खोलना है इसका बक्स। ये देख लें, नीचे इसके दो पेज लगे होते हैं बॉक्स के, तो ये इसका हमने खोल लेने हैं। नाज़रीन, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। इसकी शटल के अंदर प्ले भी बहुत ज़्यादा बन गई है, इसको हमने साफ़ भी कर देना है। अगर आपको बकस साफ़ करने की तरीक़ाकार या उसकी समझ नहीं है तो मैं उसका लिंक बायो में दे दूँगा, आप मेरी वीडियो का विज़िट कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये कचरा देख लें, बकस के अंदर बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ये देखें। बकस साफ करके हमने लगा दिया। अब हमने इसकी सुई लगानी है। जो मेन पॉइंट है, हमारा मेन मकसद है, हमने वो आपको समझाना है। हमारा मकसद है टॉप करना सिलाई मशीन का, और जो सिलाई मशीन टांका छोड़ छोड़ कर चल रही है उसका मेन मकसद क्या है। बकस तो मैंने वैसे खोला कि इसकी सफाई हो जाए। तो ये सुई की जो प्लेन हिस्सा होता है ये आपने सीधी हाथ की तरफ करना होता है, और जो इसका चुकोर हिस्सा होता है वो अपने बैक उल्टे हाथ की तरफ करना है। आपने सुई को आपने यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, सुई को आपने किस तरह लगाना है। ये सुई अपने खोल के ऊपर छोटा सा एक पेच लगा होता है, ये जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये सुई इस पेच के मतलब के इसके साथ टच होनी चाहिए। हालांकि ये ना हो कि आपकी सुई नीचे की तरफ हो जाए या ये पेच ना लगाओ। ये आप मैं पेचकस की मदद से आपको समझाता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे सुई नहीं होनी चाहिए नीचे। आपने इसको, ये जो ऊपर पेच लगा हुआ है ये वाला, इसको आपने इसके साथ रखना है सुई को। यहाँ पे अखबार के कागज़ जितना भी फ़र्क नहीं होना चाहिए सुई के और पेच के दरमियान। आपने सुई बिल्कुल ऊपर पेच के साथ लगा के रखनी है। वहाँ पे आपने फिर इस सुई को टाइट कर देना है। अगर सुई नीचे होगी तो आपके टाइमिंग ख़राब हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, सुई और पेच में कोई वक्फा नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। अब हमने टाइमिंग देखनी है नीचे सुई और गज सॉरी शटल की। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नोट करना है, सुई और शटल की नोक के दरमियान हमने गैप कितना रखना होता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैप है इसके अंदर। ये देखें, सुई और जो शटल की नोक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप आया हुआ है। ये गैप नहीं होना चाहिए, और ना ही सुई जो है शटल के साथ लगनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए। ये देख लें, मैं सुई को टेढ़ी करता हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना शटल की तरफ ये चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। ये ज़्यादा गैप होगा तो हमारी सिलाई मशीन टांका छोड़ेगी। अगर ये सुई शटल के नज़दीक आ जाएगी, बिल्कुल करीब आ जाएगी ना, मतलब कि इसके साथ टच होगी, तो हमारी सुई टूटने का खदशा है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे गज़ को, सुई को नहीं अपनी ठोकर मारनी। यहाँ पे गज़ जो है ना इसके ऊपर आपने रख लेना है पेचकस इस तरह। यहाँ से आपने सट्टे मारनी है हल्की सी, ज़्यादा आपने सट्टे नहीं मारनी। फिर हमने नीचे जाके देखना है कि सुई हमारी जो है ना इसके साथ टच हो रही है या भी कुछ गैप बाकी है। उसके बाद हमने बॉडी के अंदर एक सुराख होता है, वो सुराख छोटा सा, उसके अंदर से पेच गुजार के हमने पेचकस गुजार के हमने गज़ का पेच लूज़ कर लेना है। यहाँ पे देख लें आप,
पे सुराख है बॉडी का। ये अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। इधर से हमने पेचकस गुजारना है और गज़ का जो लेवल है ना, हमने कहाँ पे गज़ रखना है, इसको आपने खोल के ऊपर नीचे गज़ को रख लेना है। ये कहाँ पे रखना है आपने देखना है। अब कहाँ पे मैं रखता हूँ और आपको समझा देता हूँ। बस आपने वीडियो को गौर से देखना है नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये थोड़ा सा ऊपर था तो मैंने इसको नीचे कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ को कि आपने किस तरह ये एस्टिमेट लगाना है कि हमारा गज़ कितना ऊपर है और कितना नीचे है। इसका जो टाइमिंग है वो आपको मैं समझा देता हूँ। नीचे की तरफ आपने चले जाना है, मशीन को उल्टा कर देना है। यहाँ पे आपने देखना है कि सुई नीचे आ रही है और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता फेरना है। जो शटल की नोक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने इस तरह मशीन को फेर लेना है। नीचे सुई आ गई। अब हमने वापस इसी तरह आहिस्ता फेरना है मशीन को। इसकी जो नोक है ना शटल की, वो और सुई का जो जहाँ पे धागा और सुराख होता है, इसको आपने एडजस्ट करना है। ये ना हो कि सुई पहले ऊपर चली जाए और नोक बाद में से सुई के पास से गुजरे ना, ये नहीं करना आपने। आपने करना है जब सुई ऊपर जाएगी, ये देख ले, और शटल की नोक यहाँ से सुई की जो सुराख है यहाँ से धागा पकड़ेगी। ये इस तरह आपने कर लेना है। यहाँ पे ऐसा सा, यहाँ पे फिर आपने गज को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। पेच आपने लूज नहीं रखना। अब नीचे मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ। नीचे वाला जो हमने गज अंदर की तरफ थोड़ा सा तोड़ा था, ये देख ले। अब गैप देख ले, हल्का सा गैप इसमें है, हल्का सा, सुई टच भी नहीं हो रही और ज्यादा गैप भी नहीं है। ये देख ले आप। यहाँ से अब हम सिलाई मशीन फेरेंगे, शटल की नोक जो है ना वो सुई के सुराख से धागा पकड़ लेगी। ये देख लिया, बिल्कुल गैप नहीं है। उसके बाद हमने इसकी जो प्लेट है वो लगा देनी है। प्लेट का भी आपको मैं टाइमिंग बता देता हूँ। ये जो सुई का सुराख है, सॉरी प्लेट का सुराख है, इसके अंदर सुई आनी चाहिए। ना एक साइड पे लगे ना दूसरी साइड पे, ना आगे ना पीछे, ये बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए सुई। प्लेट का जो छोटा सा सुराख है उसके अंदर सुई बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। तो इसके हमने दोनों पेज को अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। पेज आपने लूज नहीं रखना है, किसी किस्म का भी पेज हो, ये आप मेरी बात ज़हन में बिठा लें। आपने पेज लूज नहीं रखना कोई भी। नाज़रीन, आपकी सिलाई मशीन टांका जो है ना कच्चा करती है, आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ रही है, आपकी सिलाई मशीन गज की टाइमिंग, आपकी सिलाई मशीन का शटल बकस की सफाई, हर टॉपिक की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। आप विजिट करें। तो अब हम देख सकते हैं आप लोग कि हम अब इसकी सिलाई लगाते हैं आपके सामने। हमारी सब फिटिंग हो गई है, हमने पाँव भी लगा दिया, प्लेट भी लगा दी। शटल बकस का जो, अगर मैं सफाई यहाँ पे करता तो वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने सफाई नहीं उसकी की आपके सामने, बस हमने खोल के आपको दिखाया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक बायो में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। ये नीचे से धागा इसने उठा लिया। अब हम सिलाई लगाते हैं इसकी, कि वो जो पहले टॉप कर रही थी अब भी कर रही है या इसका मसला हल हो गया। हम उसी पहले वाले कपड़े के ऊपर सिलाई लगा के देखते हैं कि अब कितना फर्क आया हमारी सिलाई में, कुछ बेहतर हुई है या पहले की तरह है। जी अब हम सिलाई लगा रहे हैं नाजरीन। ये देखें, सिलाई पूरी लगा के आपको दिखाता हूँ ताकि सिलाई की सही अच्छे से समझ आ जाए। ये नीचे की सिलाई आप देख सकते हैं, ये देख लें नाजरीन। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्लस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे नीचे मैं आपको वो टाइमिंग समझा देता हूँ। यहाँ से सुई और शटल की नोक जो है ना वो धागा पकड़ती है। ये देख ले, नीचे सुई हमने नीचे की तरफ की डब्बी उतार के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब हमने क्या करना है, सुई को नीचे मोड़ना है। ये देख ले, शटल की नोक जो है ना धागा नीचे ले आई। ये मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, ये सुई ऊपर जा रही है और शटल की नोक फिर रही है। ये देख ले, यहाँ पे इसने धागा उठा लिया नीचे से, ये देख ले नाज़रीन।
उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।